हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक की और जानेंगे उसका टारगेट और प्राइस एक्शन। इसके साथ ही हम बात करेंगे इस स्टॉक के फाइनेंशियल रिपोर्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम शुरू करेंगे इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट से। 2020 की अगर हम बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो 879 करोड़ रुपए रहा है। 2021 में इसका रेवेन्यू 1024 करोड़ रुपए रहा है। 2022 में इसका रेवेन्यू 1634 करोड़ रुपए रहा है। 2023 में इसका रेवेन्यू 1802 करोड़ रुपए रहा है। और 2024 में इसका रेवेन्यू 1589 करोड़ रुपए चल रहा है अभी। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की तो 2020 में इसका प्रॉफिट 14.46 करोड़ रुपए रहा है। 2021 में इसका प्रॉफिट 68.81 करोड़ रुपए रहा है। 2022 में इसका जो प्रॉफिट है वो 240 करोड़ रुपए रहा है। 2023 में इसका प्रॉफिट 257 करोड़ रुपए रहा है। और 2024 में इसका प्रॉफिट 143 करोड़ रुपए चल रहा है। अब हम बात करेंगे स्टॉक के नेटवर्थ की। 2020 की अगर हम बात करें तो इसका जो नेटवर्थ है वो 662 करोड़ रुपए रहा है। 2021 में इसका नेटवर्थ 730 करोड़ रुपए रहा है। और 2022 में इसका नेटवर्थ 952 करोड़ रुपए रहा है। 2023 में इसका जो नेटवर्थ है वो 1194 करोड़ रुपए रहा है। और 2024 की अगर हम बात करें तो 1317 करोड़ रुपए पे इसका नेटवर्थ चल रहा है। तो हमने बात की इसके रेवेन्यू की, इसके प्रॉफिट की और इसके नेटवर्थ की। तीनों बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस एक्शन की। पहले हम देखेंगे स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो बना रहा है ये स्टॉक। 607.86 करोड़, सॉरी, 607.86 का इसका हाई बनाया है इस स्टॉक ने। और उसके बाद ये नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ से फिर सपोर्ट लिया है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इसने दूसरा हाई बनाया है 426.94 करोड़ रुपए। और यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया है। उसके बाद ये नीचे आया ये स्टॉक और यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया है। उसके बाद ये स्टॉक हैमर बनाने के बाद कंफर्मेशन देने के बाद ये ऊपर जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फिर से लेगा 1 मंथ के टाइम फ्रेम में। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि इसमें एक रेड कैंडल बनानी स्टार्ट कर दी है स्टॉक ने 1 मंथ में। तो अभी एक रेड कैंडल बना सकता है और बना रहा है। एक और रेड कैंडल बन सकती है, उसके बाद अगर इसे ऊपर जाना होगा तो भी ये रेड कैंडल बनाएगा। यानी अगस्त सितंबर की भी रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद ऊपर जाएगा। और अगर नीचे आना होगा तो भी ये रेड कैंडल के साथ ही नीचे आएगा। और फॉर्मेशन अगर देखें तो इसमें ट्रेंड लाइन का फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न तो बन चुका है। और अगर एक बार फिर से ये नीचे आता है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन जाएगा। ट्रिपल बॉटम अगर बन जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग ऊपर जाता है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन से, मान लीजिए यहाँ पर रेड कैंडल बनाता है और अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो 426 रुपये 94 पैसे का होगा। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट आपका होगा मंथली टाइम फ्रेम में 607 रुपये 86 पैसे का। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है मंथली टाइम फ्रेम। अब हम बात करते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए तो इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया था। उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया स्टॉक ने।
उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद फिर से सपोर्ट लिया है, और यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया है, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इस जो ये जो ट्रेंड लाइन थी ये ऊपर से आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, कंफर्मेशन दे दिया। अब ये स्टॉक यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। इस स्टॉक में अगर इस लेवल से नीचे निकलता है, 363 रुपये 27 पैसे के लेवल से अगर ये नीचे निकलता है, वन डे की क्लोजिंग चाहिए, वन डे के कैंडल की। अगर ये नीचे निकलता है तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 337 रुपये 24 पैसे का होगा, और सेकंड टारगेट जो होगा वो 314 रुपये 68 पैसे का होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वन मंथ के टाइम फ्रेम में कि ये रेजिस्टेंस पर है। अभी दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पर रेड कैंडल दिखा रहा है और ये ट्रेंड लाइन है, और यही सिनेरियो, सेम सिनेरियो वन डे के टाइम फ्रेम में है। और अगर मान लीजिए ये स्टॉक ऊपर जाता है और 372 रुपये 52 पैसे के लेवल को ब्रेक करता है, एक वन डे की क्लोजिंग चाहिए इसमें, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 400 रुपये 86 पैसे का होगा, और सेकंड टारगेट 442 रुपये 50 पैसे का होगा। एक बार स्टॉक में 15 मिनट का टाइम फ्रेम और देख लेते हैं। ये स्टॉक का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसा होता है, अक्सर होता है, ये जो चार्ट पैटर्न है, इस चार्ट पैटर्न में ये प्रोबेबिलिटी नीचे की दिखाता है, और जब सब लोग सेल कर देते हैं स्टॉक में तो ये ऊपर लेके जाता है। मतलब प्रोबेबिलिटी कुछ और दिखाता है स्टॉक मार्केट, और लेके कहीं और जाता है। अभी ये नीचे की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है तो लोगों को लग रहा है कि इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ये ऊपर भी लेके जा सकता है। बाकी अगर मान लीजिए ये यहाँ पर रेजिस्टेंस पर खड़ा है 365 रुपये 75 पैसे पर, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और 374 रुपये 22 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है ये स्टॉक, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 378 रुपये 90 पैसे का होगा। और मान लीजिए इसको टच करने के बाद, मंडे को ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद जो नीचे आता है, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो नीचे वाली ट्रेंड लाइन का होगा, और सेकंड टारगेट होगा वो 349 रुपये 25 पैसे का। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बताएं आपको किस स्टॉक पर वीडियो चाहिए, उस स्टॉक पर वीडियो मैं जरूर बनाऊँ। थैंक यू दोस्तों।